हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे प्रकाश की प्रकृति 12 चैप्टर, जिसमें हम लोग विवर्तन की बात कर रहे थे। विवर्तन पढ़ा था, उसके प्रकार पढ़े थे। अब एक मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है, एकल झिरी के कारण फ्रॉनहोफर विवर्तन। झिरी मतलब एक छोटा सा सूक्ष्म छेद, उससे किस प्रकार हम लोग बात करेंगे फ्रॉनहोफर। कल मैंने आप लोगों को बच्चों बताया था विवर्तन कितने प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार का। एक कौन सा था बच्चों, फ्रेनल, और दूसरा कौन सा था, फ्रॉनहोफर। दो साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें अलग अलग विवर्तन दिए थे, फ्रेनल और फ्रॉनहोफर। फ्रेनल की बात करूं बच्चों, इसमें क्या होता है, ये जो झिरी है, अवरोधक है, यहाँ स्रोत और यहाँ क्या है, पर्दा। ये दूरी क्या होती है, निश्चित, और इसमें दूरी क्या करते हैं, अनंत। अनंत दूरी के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं बच्चों, उत्तल लेंस का। किसका उपयोग करते हैं बच्चों, उत्तल लेंस का। तो ये बात बच्चों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, फ्रेनल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन। अभी हम बात करेंगे एकल झिरी के कारण फ्रॉनहोफर, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं बच्चों। अब देखो इसको कैसे समझेंगे। हमारे पास एक प्रकाश स्रोत है, सूक्ष्म स्रोत है, ये एस। कैसा स्रोत है बच्चों, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। कैसा स्रोत है बच्चों, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। हम हमेशा मोनोक्रोनिक लाइट यूज करते हैं, एक वर्णी, जिसमें एक ही। यहाँ पे बच्चों बीच में अपने पास क्या है बच्चों, अवरोध है। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या चाहिए बच्चों, यहाँ एक बात ध्यान रखना कि ये छोटी सी झिरी है, बहुत छोटी, जिसको मैं बड़ा दिखा रहा हूँ। बीच में छोटा सा छेद है, ये झिरी है, इसको मैं बड़ा दिखा रहा हूँ ताकि हमें अच्छे से डायग्राम दिखे। अब हम चाहते हैं कि ये स्रोत इससे अनंत दूरी पर हो, अनंत दूरी पर, इसलिए बीच में क्या करते हैं, बीच में बच्चों एक लेंस का उपयोग करते हैं। कौन से लेंस का बच्चों, उत्तल लेंस का। किसका उपयोग करते हैं बच्चों, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अभी जब बच्चों अगर उत्तल लेंस का उपयोग नहीं करेंगे तो तरंगाग्र कैसा होगा, गोलीय। अब उत्तल लेंस के कारण बच्चों क्या होता है, जैसे ये प्रकाश किरणें जा रही है इससे, अब बच्चों ये इस तरह से, बच्चों अब हमें कैसा तरंगाग्र मिल रहा है बच्चों, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर हमें समतल तरंगाग्र। हमारा आपतित तरंगाग्र कैसा है, ध्यान रखना, आपतित तरंगाग्र कैसा है बच्चों, समतल तरंगाग्र, आपतित समतल तरंग। ये बच्चों कल मैं आपको बता चुका। अब बच्चों यहाँ पर अपने पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास बच्चों पर्दा है। क्या है बच्चों, हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या है, ये अपने पास पर्दा है। अब बच्चों क्या हो रहा है, अब यहाँ से ये समतल तरंग सीधी जाएगी, क्योंकि समतल तरंग आगे सीधा जाएगा। तो हमें इसको सीधा नहीं करना, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम बच्चों एक और उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इससे क्या होगा, अब जब ये इधर जाएगी तो आगे जाके एक बिंदु पे क्या हो जाएगी बच्चों, फोकस। ये तरंग इस प्रकार से जाएगी। अगर लेंस नहीं होता तो तरंगे अनंत पे जाके मिलती, तो तरंगाग्र समतल का समतल। अब यहाँ पर तरंगाग्र गोली हो जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे तरंगाग्र कैसा होगा बच्चों, समतल, समतल विवर्तित तरंगाग्र। इसको भी रहने दो, ठीक है। अब ये तरंग आगे सीधी जा रही है। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर इस जगह पर इसको ले लिया पी, पी बिंदु पर क्या होगा, केंद्रीय उच्चिष्ट, सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट, एकदम चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी, जिसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। इसके बाद बच्चों क्या होता है, इसके बाद हमको एकांतर क्रम में काली और चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती है बच्चों। देखो अब उस यहाँ ध्यान रखना, जैसे ये तो चमकीली मिल गई यहाँ पे, अब देखो ये सेंट्रल ब्राइट है बच्चों। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हमको एकांतर क्रम में फ्रिंजें प्राप्त होती है। जैसे देखो ये मान लो एक फ्रिंज प्राप्त होगी बच्चों काली, इधर भी काली, इसके बाद वापिस चमकीली, फिर जो फ्रिंज मिलेगी उसकी तीव्रता और घट जाएगी, ये एक और चमकीली फ्रिंज, अगेन फिर काली, फिर एकांतर क्रम में क्या होगी बच्चों, और चमकीली, फिर काली। अब आप देखोगे दूर जाने पर देखोगे चमकीली जो फ्रिंज है उसकी तीव्रता क्या हो रही, ये चमकीली काली,
वापिस और पतली चमकीली। दूर जाने पर देखोगे एकांतर क्रम में क्या हो रही है, चमकीली काली चमकीली काली, बीच में सेंट्रल ब्राइट है, बीच में क्या है, सेंट्रल ब्राइट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एकांतर क्रम में काली व चमकीली फ्रिंज है। तीव्रता क्या हो रही है बच्चों, घटती जा रही है। तीव्रता क्या हो रही है, यहाँ पर भी एकांतर क्रम में काली व चमकीली फ्रिंज। तीव्रता क्या हो रही है बच्चों, घटती जा रही है। तीव्रता क्या होती जा रही है बच्चों, घटती जा रही है। इस प्रकार से बच्चों एकांतर क्रम में इधर जाने पर क्या होता है बच्चों, काली और चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। इसके बाद बच्चों कैसा भाग होगा, ये काला भाग होगा, डार्क रीजन। ये रीजन कैसा होगा बच्चों, ये रीजन होगा डार्क। ये भी बच्चों रीजन कैसा होगा, ये होगा डार्क रीजन। अब बीच में क्या है, बीच में बच्चों केंद्रीय उच्चिष्ट। इस प्रकार से मतलब ये अगर विवर्तन नहीं होता तो केवल इतना भाग होता। विवर्तन के कारण दूर जाने पर क्या हो रहा है, प्रकाश इसके अंदर भी जा रहा है, इसके अंदर भी जा रहा है, और यहाँ पर एकांतर क्रम में काली और चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती, जिनकी तीव्रता धीरे धीरे जाते हुए क्या हो जाती है बच्चों, कम होती जाती है। ये आपको ध्यान रखना। इसी को हम लोग बोलते हैं विवर्तन, और ये हमारा फ्रॉनहोफर विवर्तन है। कैसा विवर्तन है बच्चों, फ्रॉनहोफर विवर्तन। इस प्रकार हमारा फ्रॉनहोफर विवर्तन प्राप्त होता है बच्चों। इसको नोट कर लो, फिर मैं बच्चों एक लैंग्वेज लिखवाता हूँ इसके अंदर जो हमें लिखनी है। आप इस डायग्राम को एक बार अच्छे से बेटो नोट कर लो। बच्चों इस लेंस को बोल दो L1 लेंस, इसको बोल दो L2 लेंस। और बच्चों एक और चीज, ये जो दूरी है, ये दूरी बच्चों कितनी मान ली, ये दूरी मान ली बच्चों D, ये D की दूरी। कितनी दूरी है बच्चों, D दूरी है। अच्छे से डायग्राम को बना लो बच्चों, एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना लो बच्चों। सबको बच्चों नाम दे देते। पर्दे को बच्चों मैंने नाम दे दिया M। क्या नाम दे दिया, M। और इसको दे दिया AB। क्या दे दिया, AB। इस छिद्र की चौड़ाई कितनी है, D है। विवर्तन होता है आपके तरंगाग्र L1 से हमें कैसा तरंगाग्र मिलता है, समतल तरंगाग्र। विवर्तित तरंगाग्र होता है जिसको लेंस की सहायता से पर्दे पर लाया जाता है, और पर्दे पर हमें क्या होते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में काली व चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती है। अब बच्चों इसको मैं लैंग्वेज लिखवा देता हूँ बच्चों इसकी। बच्चों हम लैंग्वेज लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, हमारे पास S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। इससे उत्पन्न तरंगाग्र को लेंस L1 की सहायता से समतल तरंगाग्र में परिवर्तित किया जाता है। समतल तरंगाग्र में परिवर्तित किया जाता है जो AB छिद्र, लिख लो D आकार पर आपतित होता है तथा उससे विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न होता है। किससे, छिद्र से। छिद्र से क्या उत्पन्न होता है बच्चों, विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न होता है, जिसे लेंस L2 की सहायता से पर्दे पर लाया जाता है।
पर्दे पर लाया जाता। क्या होता है बच्चों? पर्दे पर लाया जाता है, ध्यान रखना। और पर्दे पर क्या होता है बच्चों? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें उत्पन्न होती है। दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें उत्पन्न होती है, जिनकी तीव्रता केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के साथ, केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के साथ घटती जाती है, दूरी के साथ घटती जाती है। क्या होती है? केंद्रीय फ्रिंज के साथ दूरी के साथ घटती जाती है बच्चों। क्या हो रहा है? एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, उससे उत्पन्न गोलीय तरंगाग्र। कैसा तरंगाग्र उत्पन्न होता है बच्चों? गोलीय तरंगाग्र को लेंस L1 की सहायता से समतल तरंगाग्र में परिवर्तित किया जाता है, जो AB छिद्र, AB हमारा छोटा स्लिट है, डी आकार का, पर आपतित होता है तथा उससे विवर्तन प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिससे लेंस L2 की सहायता से पर्दे पर लाया जाता है। पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें उत्पन्न होती है, जिनकी तीव्रता केंद्रीय फ्रिंज से दूरी बढ़ने के साथ घटती जाती है। दूरी बढ़ने के साथ, यहाँ एक शब्द लिखो, दूरी बढ़ने के साथ घटती जाती है। बच्चों इसको नोट करो। बच्चों आगे देखो, केंद्रीय उच्चिष्ट की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? केंद्रीय उच्चिष्ट की बात करते हैं। अब बच्चों हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या बोलता है? हम बात करते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की, कि पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है। अब क्या हो रहा है बच्चों? जैसे ही आपको इधर देखो, यहाँ से हमें ये अब है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर द्वितीयक तरंगिका उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हमें क्या लगेगा कि प्रकाश स्रोत समतल तरंगाग्र, प्रकाश यहाँ से आ रहा है इस छिद्र में। अब यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं बन रही है, जो आगे जाकर क्या हो बच्चों। अब हम केंद्रीय ब्राइट की बात करें तो देखो, इसमें क्या लिखेंगे कि जब तरंगाग्र, कौन सा तरंगाग्र बच्चों? समतल तरंगाग्र स्लिट AB या छिद्र AB पर आपतित होता है, AB पर आपतित होता है, तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार स्लिट AB का, स्लिट AB से, स्लिट AB एक नए स्रोत की तरफ कार्य करता है, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती है, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती है, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती है। अब देखो, हमने बात की थी ये A बिंदु है, B बिंदु है, A बिंदु और B बिंदु, इसकी दूरी P से क्या है? समान है। तो ये P पर क्या करती है? P पर समान दूरी तय करके कैसा समकोषी व्यतिकरण करती है, जिससे केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। तो क्या लिखेंगे कि A व B से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं P बिंदु पर समान दूरी तय करके पहुंचती है, और इस कारण P बिंदु पर
P बिंदु पर केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। P बिंदु पर बच्चों केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अब यही समझो लॉजिक क्या है कि बच्चों यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न हुई, लेंस की सहायता से पर्दे पर आ रही, और पर्दे पर जब तरंगिकाएं P बिंदु पर पहुंच रही है तो A और B मान लो यहां से तरंगिकाएं निकल रही है, छोटे छोटे इनको मान लिया स्रोत मान लिया, तब ये तरंगिकाएं यहां पहुंची तो यहां पर पहुंचने पर दूरी क्या है, समान है, इससे और इससे दूरी क्या है, समान है, पथा अंतर क्या हो गया, 0, मतलब वहां पर संपोषी व्यतिकरण, यहाँ पे होता व्यतिकरण ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये छोटे छोटे स्रोत बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे स्रोत बन जाते हैं, इन स्रोत के कारण यहाँ पे P बिंदु पर कैसा व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, जिससे केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। इसके बाद निम्निष्ठ कैसे बनते हैं या तीव्रता क्यों कम होती है उसकी बात भी हम करेंगे, पर अभी मैंने केवल बात की है केंद्रीय उच्चिष्ट की। किसकी बात की है बच्चों, सेंट्रल ब्राइट केंद्रीय उच्चिष्ट की मैंने अभी खाली बात की है। अभी मैं आपको केवल केंद्रीय उच्चिष्ट के बारे में क्या कर रहा हूँ बच्चों, समझा रहा हूँ, सेंट्रल ब्राइट की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, आप देखें, आप इसको पूरा देखें, कंप्लीट नोट्स वगैरह बनाएं, अच्छे से आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। जितना आप अपनी अच्छी तैयारी करोगे उतना आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो अपनी तैयारी में आप बच्चों पूरा जोर लगाएं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों।